मेरे नबी का लख्ते जिगर फातिमा, ये कौन फातिमा? मेरे नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा। मुझे एक अजीब सी घड़ी याद आ गई जब जालिमों ने मेरे नबी के सर पे ला करके ओढ़नी रख दी जनाब। किसी ने ये पैगाम पहुंचा दिया, मेरे नबी के घर में पैगाम पहुंच गया। सैयदा कायनात छोटी है, दौड़ भी आ गई और आकर के अपने बाबा के सर से ये गंदी ओढ़नी हटाती हैं और उसके बाद फिर अपनी नन्ही जबान से बात करती हैं, कहती हैं बाबा मेरा सवाल यह है, लोग आप पे ये पत्थर क्यों मारते हैं? बाबा ये गंदी ओढ़नियां क्यों डालते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं बेटी मैं कुरान पढ़ते जाता हूँ, ये मुझको इस तरह रोकते हैं कि मैं कुरान न पढ़ूं। बीबी फातिमा कहती हैं मेरे बाबा जानी घर में कुरान पढ़ा करें, हमें सुनाया करें। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी तू कहती है घर में सुना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तू बैतुल्लाह में कुरान सुना ले। ए मुसलमानों, जिस तरह आज तुम्हारी फौज के खिलाफ कोई बात होती है तुम सारे मैदान में आते हो कि वो तो हमारे मुल्क के सिपा सलार हैं, हम तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं, हम मुजाहिद हैं, हम सिपाही हैं। ए उलमाए किराम, खुदा के लिए हमारे सरों पे हाथ रख दो। एक वक्त आएगा हम काफिर को तिगनी का नाच नचा करके पाकिस्तान की सरजमीन पर इनको कोई अक़लियत और कुफ्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल मुजाहिदीन सय्यदिल अंसार वल मुहाजिरीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमरा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। इंसानों को पैगाम सुकून दिया, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। चूँकि मेरा सिर्फ मेरे ख्याल में 25 मिनट हैं, सिर्फ 25 मिनट हैं मेरे पास। इन 25 मिनटों में बात को बनाना भी है, आपको समझाना भी है, बात को ख़त्म भी करना है। आपके लिए, इनके लिए नहीं, है तो खुद ही इल्म के सितारे हैं। तो इसलिए मुझे बार बार ना कहना पड़े, पहले से ही आप समझ जाएं, बात समझ में आ जाए। दायां हाथ खड़ा करके मोहब्बत के साथ कह देना है सुबहान अल्लाह। हाथ खड़ा करके बोलना सुबहान अल्लाह। और जहाँ पर हुजूर पुर नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें घरामी आए तो मोहब्बत में सब कह देंगे सल्लल्लाहु, मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु। शायर कहता है किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। हाथ खड़ा करें सुभान अल्लाह।
और मेरी बात छोटे बच्चों से भी नहीं है, छोटे बच्चे आहिस्ता बोलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जब भी बोलते हैं तो इनकी सुबहान अल्लाह में शरारत होती है, बड़ों की सुबहान अल्लाह में इबादत होती है। वो शरारत करें, दिल में करें। आज शरारत है, फिर आदत बन जाएगी, फिर इबादत बन जाएगी। और बड़े जो हैं वो शरारत से गुज़र के, आदत से गुज़र के अब इबादत में हैं। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं वो जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। यूँ नहीं, हाथ खड़ा करके सुबहान अल्लाह। आपके पास जो मेहमान आए ना, ये असल में छोटे खतीबों को इसलिए बुलाया गया कि ये महफिल को बनाएं, रुख बनाएं। जब महफिल का रुख बनेगा और आपके सामने जो हमारे आज के मेहमान जो बात करेंगे वो एक इल्मी गुफ्तगू होगी आपके सामने, तो इसलिए उससे पहले हम थोड़ा माहौल बनाना चाहते हैं। जिंदा हो जाते हैं वो जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। और सहाबा क्या है, सहाबा के लिए क्या कह रहा है शायर, तवज्जो करना। जो खुद न थे राहबर औरों के हादी बन गए, क्या वो नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहब्बत में सुभान अल्लाह। मैं कह रहा हूं मैं तसलसल शेर को पढ़ूं ताकि फिर आपको ना मजा भी आए। तो मुझे तोड़ना पड़ता है बार बार कि आपकी सुभान अल्लाह में अभी तक जुनून नहीं आया, जोश और जज्बा और मोहब्बत नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, तो फिर मैं आ रहा हूं, आप जरा अपनी जोश व खरोश में और जुनून के अंदर। शायर कह रहा है, हमारे तहसील सदर मौलाना रियाद रशीद साहब और ज़िली जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद हज़ारवी साहब, मौलाना कारी निसार साहब तशरीफ़ लाएँ, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो करना, शायर क्या कह रहा है, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया। अब आखिर में सुभान अल्लाह की इच्छा आए और पूरा मजमा जागे, तब मेरी बात आपकी ज़हन में आएगी। शेर पे आप उठेंगे, मैं बात करूं, बात ख़त्म हो जाएगी। शायर कह रहा है, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं वो जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। जो खुद न थे राहबर औरों के हादी बन गए, क्या वो नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और क्या कह रहा है, शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसम, मुनहदम किसने कैसरो किसरा कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम, और किसने गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। और 7 पर्दों में छुपा बैठा था हुस्ने कायनात, फिर किसी ने आकर उसको आलमे आशिकारा कर दिया। चूंकि मेरा आज मुझे जो उन्वान मिला है वो तीसरा हिस्सा अहले बैत रसूल, सब कह लो सल्लल्लाहु। हमारे बारे में ये मशहूर है, लोग कहते हैं सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की बात नहीं करते। हम कहते हैं भाई आका दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जब चले उठे बैठे सोए जागे खाया पिया इबादत रियाजत मस्जिद में आना जाना, ये जो चीज़ें बनी ये आपकी सीरत बनी। अब कुछ घर की ज़िंदगी है, कुछ बाहर की ज़िंदगी है। और कुरान कहता है कि पैगंबर की सारी ज़िंदगी आपके लिए नमूना है, सैंपल है, राह है, और आपके लिए एक ज़ाब्ता है, अखलाक है। अब बरादरान इस्लाम कभी आका घर में हैं, कभी बाहर हैं, कभी बाजार में हैं, कभी मस्जिद में हैं, कभी दोस्त में हैं, कभी अहबाब में हैं। और फिर आका दो जहां की जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक बाहर में है, एक घर में है। बाहर की जिंदगी को पेश करने वाले सहाबा हैं, घर की जिंदगी को पेश करने वाले अहले बैत हैं। हमें कहते हैं जी हजरत हुसैन को नहीं मानते, हमारे बारे में मशहूर है कि भाई ये अहले बैत से बड़े दूर हैं। सिर्फ बात इतनी सी है
पता नहीं लोग अहले बैत की मोहब्बत किसे कहते हैं। हमारे अंदर और खटमलों में फ़र्क यह है, खटमल जब जिक्र करता है हाय हुसैन के साथ करता है, हम जब भी जिक्र करते हैं वाह हुसैन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सारे बोलो किसके साथ करते हैं? अब मेरा समझना शेर को, मैं कहना क्या चाहता हूं, शायर कहता है आंखों का नूर मन का सुरूर, आंखों का नूर मन का सुरूर, दिल की चाहत हुसैन है। ये शेर अगर मैं पंजाब में पढ़ता ना, मौलाना साहब चूंकि रावलपिंडी में होते हैं तो वो उनकी बातें आपके सर से गुजर रही थी। मैंने कहा काश जो आप बोल रहे हैं सामने सुनने वाले दिमाग भी ऐसे हों। शायर कहता है आंखों का नूर मन का सुरूर, दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शानो शौकत शनाखत व गैरत हुसैन है। फिर न कहना कि अहले बैत का जिक्र नहीं किया, मैं फिर कहता हूं जाग जाओ। आंखों का नूर मन का सुरूर, दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शानो शौकत शनाखत व गैरत हुसैन है। हूरो कुसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदारे शबाब जन्नत मौला हुसैन है। अभी तक सोया मजमा, जागा नहीं है। मजमा जागेगा फिर बात बनेगी। आप थोड़े जाग जाएं सारे सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात सबको समझ आ रही है? हाथ खड़ा करें जिन्हें नहीं आ रही है। आंखों का नूर मन का सुरूर, दिल की चाहत हुसैन है, इस्लाम की शानो शौकत शनाखत व गैरत हुसैन है। हुरो कुसूर जन्नत में है दिल पजीर, लेकिन सरदारे शबाब जन्नत मौला हुसैन है। दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, उन मोहतरम नफूस में शामिल मोहतरम हुसैन है। हसी ज़बां चूसी जिसने हबीब किबरिया की, वो खुश नसीब मुर्शिद हुसैन है। कातले हुसैन पर लानत खुदा की आज तक, लेकिन मेरी ज़बां पे जारी आज भी वाह 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 हुसैन है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला का शाह हुसैन। कातले हुसैन पर है कि नहीं लानत? दसो ना जी। छुरियां भी अपनियां ते कमीज भी लाड़ के ते कंड भी अपनी ते आन दिन पता कि पतरे वाली छने कदे मजहब स्वाब है, कंड दुस्ती हो छुरी हस्ती हो है। हम तो हुकूमत से कहते हैं चलो इस तरह दफा कर लेते हैं। अगर इबादत है तो पीठ तुम्हारी छुरी हमारी, लग पता जाए। चारों तरफ पुलिस को खड़ा करके देखना यार, इधर उधर दाएं बाएं देखना कोई आ ना जाए। कातले हुसैन पर लानत है खुदा की आज तक, मेरी ज़बान पे जारी आज भी बाबा हुसैन है। काफर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से, काफर मरे जो करता हो नफरत हुसैन से। हैदरी मेरा तो मजहब अकीदत हुसैन है, उल्फत हुसैन है। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम जी कदर बावकार उलमाए कराम ज़ुअमाए मिल्लत और मेरे नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी जमात के सिपा सलारो, आज आपने महफिल सजाई लोगों को ये बताने के लिए सीरतुन नबी क्या है, दिफाए सहाबा क्या है, अहले बैत उज़्ज़ाम क्या हैं। हम दिफा जहां पर सहाबा का करते हैं वहीं पर अहले बैत का करते हैं। बरादरान इस्लाम, कोई मुझसे पूछे कि तुम बताओ कि अली क्या है, तो मैं तो कहना यह चाहता हूं अली तो वो है जिसे आका दो जहां का भाई कहते हैं। अली वो है जब निस्बत बदली इसे दामाद रसूल कहते हैं। अली तो वो हैं जिसे असदुल्लाह कहते हैं। अली तो वो हैं जिसे फातेह खैबर कहते हैं। अली तो वो हैं जिसे काज़ियुल कुज़्ज़ा कहते हैं। अली तो वो हैं जो मेरा ईमान है।
अली तो वो हैं जो मेरा विजदान है, अली तो वो हैं जो मेरी मोहब्बत हैं, अली तो वो हैं जो मेरी उल्फत हैं, अली तो वो हैं जो मेरा दीन है, अली तो वो हैं जो मेरा ईमान है, अली तो वो हैं जो हिज़्बुल्लाह में हैं, अली तो वो हैं जो मुफ़्लिहून में हैं, अली तो वो हैं जो राशिदून में हैं, अली तो वो हैं जो कुरान में हैं, अली तो वो हैं जो सिपारों में हैं, अली तो वो हैं जो किताबों में हैं, अली तो वो हैं जो रुकू में हैं, अली तो वो हैं जो आयात में हैं, अली तो वो हैं जो हदीस में हैं, अली तो वो हैं जो मुफस्सिर के पास हैं, अली तो वो हैं जो कारी के पास हैं, अली तो वो हैं जो हाफिज के पास हैं, अली तो वो हैं जो शायर के पास है, अली तो वो हैं जो हाफिज कुरान है, अली तो वो हैं जो कारी कुरान है, अली तो वो हैं जो आलिम कुरान है, अली तो वो हैं जो मुफस्सिर कुरान है, अली तो वो हैं जो मुहद्दिस कुरान है, अली तो वो हैं जो हम सबका इस्लाम है। मोहब्बत सुभान अल्लाह। हमारे एक साथी हैं, मुझे कह रहे थे कि आपके ज़िम्मे है मजलिस पढ़ना, कहते ना सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। देखो वो तो झूठे हैं भाई, खटमल उधर भी झूठा बैठा होता है, इधर भी। तो वो जो जाकिर जो बातें कर रहा होता है, बस किसी भी तरह उसने झूठ मूठ से कौम से पैसा बटोरना होता है, तो वो रुलाने की कोशिश करता है। आप सच्चे हैं, हुसैन सच्चे हैं, बात और ये वो सच्चे हैं, जो सुना रहे हैं वो सच्चे हैं। तो फिर हमें किस बात की शर्म आनी चाहिए? जब बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में कहना सुभान अल्लाह। जरा हाथ खड़ा करके एडवांस में बोले ना, मैं बात सुनाऊं सुभान अल्लाह। मेरे सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए, मैं अपने टाइम को बहुत ख्याल करता हूं। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। ये कहते हैं जनाब, ये हो हसन हुसैन की बात नहीं करती, ये अहले बैत की बात नहीं करती। अगर तू ना हमसे ये बात सुनना चाहते, ये कौन अहले बैत है, अगर तू एक तरफ चला जा, इन्हें जनाब अमीर हमजा कहती हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। ये मेरे नबी के चच्चा मोहतरम है, आप इनके टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। मेरे नबी ने फरमाया रब्बुल आलमीन, ए मेरे चाचा रब्बुल आलमीन तुझे सारे शहीदों का सरदार बनाएंगे। हमारा अकीदा यह है कि नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, नबी जब भी बोलते हैं आसमान के इशारों पे बोलते हैं। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। हाँ जनाबे वाला, ये कौन है? ये भी अहले बैत है, सारे शहीदों के सरदार, ये भी तो अहले बैत वाले बन गए। आओ ना जनाब, ये कौन है? इसे सैयदा-ए कायनात कहते हैं। ये कौन है? मेरे नबी की चौथे नंबर वाली बेटी, पहले नंबर पे ज़ैनब है, रुकिया बिन कुलसूम है, फिर आखिरी बेटी जनाबे सैयदा फातिमा-ए कायनात है। ये कौन फातिमा? मेरे नबी का लख्ते जिगर फातिमा। ये कौन फातिमा? मेरे नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा। मुझे एक अजीब सी घड़ी याद आ गई, जब जालिमों ने मेरे नबी के सर पे ला करके ओजड़ी रख दी जनाब। किसी ने ये पैगाम पहुंचा दिया, मेरे नबी के घर में पैगाम पहुंच गया। सैयदा-ए कायनात छोटी हैं, दौड़ती आ गई और आकर के अपने पापा के सर से ये गंदी ओजड़ी हटाती हैं और उसके बाद फिर अपनी नन्ही जबान से बात करती हैं, कहती हैं बाबा मेरा सवाल यह है, लोग आप पे ये पत्थर क्यों मारते हैं? बाबा ये गंदी ओजड़ियां क्यों डालते हैं? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते हैं बेटी मैं कुरान पढ़ते जाता हूँ, ये मुझको इस तरह रोकते हैं कि मैं कुरान न पढ़ूं। बीबी फातिमा कहती हैं मेरे बाबा जानी घर में कुरान पढ़ा करें, हमें सुनाया करें। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी तू कहती है घर में सुना, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है तू बैतुल्लाह में कुरान सुना ले।
इसलिए कि अंदर बुत पड़े हुए हैं और अंदर तू ऐसी आयतें पढ़ ताकि उन्हें पता चल जाए जो अंदर रखी हुई बुत हैं वो पालनहार नहीं है, ये तो लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए बुत हैं। इनके मुकाबले में जो वहदहू ला शरीक है, इनके मुकाबले में जो अकेला तने तनहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हाँ मेरी बेटी थोड़ा सब्र कर ले, आज ही हमारा रास्ता रोक दे, लेकिन एक वक्त आएगा तेरे बाबा का दीन, तेरे बाबा का झंडा हर आमो खास के पास पहुंच जाएगा। वो अरब से लेके अजम तक आज आपकी धरती पे यहाँ पे बैठे जिक्र खैर रसूल हो रहा है। और ये क्या बात है कि कुर्बानियां दे के चले गए। और बरादरान इस्लाम, मेरे नबी ने अपनी चहेती बेटी के लिए क्या फरमाया? फरमाया अली मेरी बेटी का दिल ना दुखाया करो, मेरी बेटी को तकलीफ ना पहुंचाया करो। अगर मेरी बेटी का दिल खफा हो जाता है, जब मेरी बेटी खफा हो गई समझ जाओ कि अल्लाह के रसूल खफा हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम। मेरे नबी ने फरमाया मेरी लाडली, मेरी चहेती बेटी, अल्लाह ने मेरे साथ ये वादा कर दिया है, अल्लाह तुझे जन्नत में औरतों का सरदार बना देंगे। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो कर लेना। कहते हैं जी हुसैन को नहीं मानते, हाँ मैं तेरी हाय को नहीं मानता, मैं हुसैन को मानता हूँ लेकिन वाह के साथ मानता हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं कहना ये चाहता हूँ ये कौन आ गया है? ये जनाबे हुसैन आ गए हैं। ये कौन है? ये नन्ना सा बच्चा आ गया है। दो नन्हे मुन्ने जब करीब आ गए, मस्जिद के अंदर आ गए, अब अपने खतीब से सुनते हैं मेरे आका ने अपना खुतबा छोड़ दिया। नीचे उतर जाने के बाद इन दोनों को ला करके अपनी झोली में बिठा दिया। ये क्या है? ये मोहब्बत है। और मैं तुम्हें ये बताता चला जाऊं, कोई मुझसे पूछे कि तू क्या कहता है हुसैन के बारे में, हुसैन वो आला हुसैन है जिसने मेरे नबी की जबान चूसी, वो आला हुसैन जिसने मेरे नबी पे सवारी की, वो आला हुसैन जिसको अबू बकर उमर मोहब्बत से देखते वो हुसैन, जो चले तो आकाए दो जहां की शबी पेश करे वो हुसैन, मेरे दिल की धड़कनों में बसा हुआ हुसैन, मेरे ईमान के अंदर आया हुआ हुसैन। हाय बरादरान इस्लाम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो खटमल यहाँ से तेरी तवज्जो को दूर करना चाहता है। ये कहता है कि अहले बैत के साथ जुड़ने वाले नहीं है, असल में वो अपने गुनाह पे पर्दा डालना चाहता है। बेईमान पहले खत लिख करके बुला लेता है, हुसैन के पास खत आ जाते हैं। हुसैन जब जाने लग जाते हैं, सहाबा कहते हैं हुसैन आप न जाओ, ये आपके साथ बेवफाई करेंगे, ये खत लिखने वाले गद्दार हैं, आपको बुलाने वाले गद्दार हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले गद्दार हैं। हजरत हुसैन कहते हैं मैं जो देखूं इतने बड़े खत आ गए, हाँ जनाब ये धोखा नहीं हो सकता। सहाबा कहते हैं आपके बाबा जनाब अली उल मुर्तजा के साथ भी वफा नहीं की, जनाब अली के साथ वफा नहीं की, जनाब हसन के साथ वफा नहीं की, तेरे साथ भी वफा करने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर। ये अपने गुनाह को छुपाने के लिए हमारा अकीदा यह है हजरत हुसैन जैसा खूबसूरत कोई नहीं, हुसैन जैसा आला कोई नहीं, मेरे नबी का जबान चूसने वाला हुसैन। अरे बरादरान इस्लाम, हम ये कहते हैं जो ये दावा करे मैं हुसैनी हूँ, जाओ जरा जाकर के पूछना, नोहा मरसिया पढ़ने वाले को पूछ लेना, जरा उनके दिल पे दस्तक दे देना। वो काले कपड़े पहन के आने वाले हुसैन के साथ अपनी मोहब्बत जतलाने वाले बता के हुसैन क्या थे? हुसैन तो हाफिज़ कुरान थे, हुसैन तो कारी कुरान थे, हुसैन तो मुजाहिद दीन थे। लेकिन वहां पे चला जा, तुझे मरसिया तो मिल सकता है लेकिन हुसैन की तिलावत कभी भी नहीं मिल सकती है। ये झूठ बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? सारे बोलो क्या कर रहा है? आज भी लोग वहदत उम्मत के नाम से जमा होते हैं,
हम ये कहते हैं कि आप ज़रूर वहदत उम्मत के नाम पे जमा हो जाएं, लेकिन वहदत उम्मत के लिए कलमा एक होना शर्त है, कुरान सच्चा होना शर्त है। बोलो ना बेशक। शक है कोई इसमें? सारे बोलो शक है। हम कहते हैं बैठो जरूर, लेकिन ये तो बताओ क्या कलमा मिलता है, क्या कुरान मिलता है, क्या मस्जिद मिलती है? नहीं मिलती। लिहाजा कौम को धोखे में ना डालो। हम ये कहते हैं कौम को धोखे में, बस इतनी सी बात है। बरादरान इस्लाम, हम ये अपनी बात बताना चाहते हैं कि नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी, आपकी सीरत के दो पहलू हैं। एक घर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी पेश करने वाले सहाबा हैं, अंदर की जिंदगी पेश करने वाले अहले बैत रसूल हैं। लिहाजा इसलिए दोनों ही हमारे ईमान का हिस्सा हैं। जब हम घर की जिंदगी लेंगे, सहाबा से, अहले बैत से लेंगे, बाहर की जिंदगी लेंगे, सहाबा से लेंगे, फिर जाके कुरान की आयत बनती है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। जाकर के उनसे पूछो तो सही। मुझे एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात सुनाई। कहते हैं एक मरतबा ये सारे लोग जमा हुए इस तरह, एक मरतबा वहदत के उन्वान पर, पहले किसी ज़माने में जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हुआ करते थे, तो कहा ये जब सारे जमा हुए तो एक बड़े जाकिर, लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ने लगे, तो जाकिर साहब दाएं बाएं फिर रहे थे। कहते हैं शाह साहब ने पूछा कि मोहतरम आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा मेरी जो खाके करबला है वो मुझसे गुम हो गई है। तो शाह साहब खड़े ऊपर खड़े हो गए, कहते हैं भाई इसकी मदद करो, इससे इसका खुदा गुम हो गया है, इससे इसका खुदा गुम हो गया है। इसलिए बरादरान इस्लाम, बात एक ही बात पे हो सकती है कि अल्लाह और रसूल की तरफ आने वाले हों। तो इसलिए मैं आपको आखिरी बात ये कह रहा हूं, हम हजरत हुसैन को मानते और हजरत हुसैन के दुश्मन को काफर समझते थे, काफर समझते हैं, काफर समझते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बेशक, सारे बोलो बेशक। और मैं आपको एक और बात बताऊं और बात को समेट रहा हूं। हजरत हुसैन का जिक्र करते हैं लेकिन हजरत हसन का जिक्र नहीं करते। आपने कभी हजरत हसन के नाम पे इनकी मजलिस सुनी है? अगर फिर भी यकीन हो, फिर भी चेक कर लेना, सारी आईडियां खोलना, इंटरनेट की दुनिया में चले जाना। हजरत हसन के नाम की मजलिस नहीं लगती। भाई क्यों नहीं लगती है? इसकी असल बात यह है कि हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की थी, इसलिए बेईमान हजरत हसन का जिक्र नहीं करते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कहते हैं वहदत वहदत वहदत। वहदत क्या है? जमा हो जाना है। और मैं आपको यह बात बताऊं, जिस वक्त हजरत अली उल मुर्तज़ा और शेर खुदा, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, इन सब के इल्म में होगा, ये जानते हैं, ये किताबों को खंगालते हैं। जिस वक्त हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों के दरमियान में जब इख्तिलाफ चले, जब जंग हुई तो कौम 3 हिस्सों में तकसीम हुई। कितने हिस्सों में? सारे बोलो, सारे बोलो। 3 हिस्सों में। एक हजरत अली के साथ, एक हजरत अमीर मुआविया के साथ, और एक गोशा नशीन हो गए। इधर भी मुसलमान है, उधर भी मुसलमान है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। लेकिन बरादरान इस्लाम, जब हजरत हसन ने वहदत उम्मत के लिए, उम्मत को इकट्ठी करने के लिए जब कौम को बुलाया, हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे जब हाथ रखा और बैत की, और जब ये कह दिया चाचा मैंने अपनी हुकूमत छोड़ दी है, आपके हाथ पे बैत कर दी है, आप हमारे इमाम बन गए हैं, आज के बाद आप हमारे कायद हैं, तो तीनों गिरोह एक जगह पर जमा हो गए। जब तक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में जिंदा सलामत रहे, तब तक पूरे मुसलमानों के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं था। एक इमाम के नीचे वहदत उम्मत का ये एक बहुत बड़ा नमूना पेश करके ये बता दिया, जब वहदत करने वालों, इख्तिलाफात को खत्म करने वालों,
इसकी बेहतरीन मिसाल यह है जिस तरह हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके ये बतला दिया, मेरा पीर और मेरा इमाम जनाब अमीर मुआविया है, तुम भी ऐलान कर दो हमारी तुम्हारे साथ जाती लड़ाई कोई नहीं है, हम तुम्हारे जूतों को सर का ताज बना लेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझे हमारे उलमा को, कोई ये समझे हमारे बड़ों को जमा करके किसी नालायक को, किसी भंगी को खड़ा करके सहाबा पे तबर्रा करने की कोशिश करेगा, हम कुछ न कर सके, कुछ न कर सके, अपने खून से दीवारें सींच डालेंगे और जानों की नजराने पेश करके ये बता देंगे सहाबा जिंदाबाद और अहले बैत रसूल भी, अहले बैत रसूल भी। ये हमारा पैगाम है, हम आपको ये पैगाम देने आए हैं। यहां पर मलकपुरा के लोगों, ये हमारे साथी आज उजागर हुए मैदान में आए हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप जरूर हमारा साथ देंगे। आप इस बात को समझें, यहां पे उलमाए किराम बैठे हुए हैं, कोई अगर हमारी जमात का नहीं है, जितने भी मुसलमान हैं सारे सहाबा के सिपाही हैं इंशाअल्लाह। जितने भी उलमा हैं, मैं 10 उलमा से यह अर्ज करूंगा, जरा 1 मिनट के लिए अपना हाथ खड़ा कर देंगे। ये सहाबा के सिपाही बैठे हुए हैं और ये हमारे कमांडर बैठे हुए हैं, ये आपको अपना हाथ खड़ा करके इस बात की तईद दे रहे हैं, ये आपको यह बतलाना चाहते हैं सहाबा के दुश्मन को काफिर समझते थे, काफिर समझते हैं, काफिर समझते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये उलमा की तईद आ गई है, ये उलमा की तईद आ गई है। और जो भी आलिम होगा, हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं है, मैं जमात का एक जिल्ली जिम्मेदार हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, समीउल हक ग्रुप हो या कोई आम सियासी पार्टी हो, हर मुसलमान की हम कदर करते हैं। ए मुसलमानों, जिस तरह आज तुम्हारी फौज के खिलाफ कोई बात होती है, तुम सारे मैदान में आते हो कि वो तो हमारे मुल्क के सिपा सलार हैं, हम तुम्हारे दीन के मुहाफिज हैं, हम मुजाहिद हैं, हम सिपाही हैं। ए उलमाए किराम, खुदा के लिए हमारे सरों पे हाथ रख दो, एक वक्त आएगा हम काफिर को तिगनी का नाच नचा करके पाकिस्तान की सरजमीन पर इनको वही अकलियत और कुफर के दायरे में बंद कर देंगे जिस तरह मुफ्ती महमूद और अताबुल्लाह शाह बुखारी और उनके रफका ने कायदानियों को एक जगह पर ठुड्डे लेन लगा दिया, ठुड्डे मारते हुए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा सहाबा इकराम के दुश्मन को एक घेरे में इंशाअल्लाह बंद करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलो हजरत हुसैन के लिए 2 शेर पेश, मेरी बात खत्म। मैं पढ़ाऊं तुम पढ़ो, मैं पढ़ाऊं और तुम, और मोहब्बत में पढ़ना, अच्छा ऊंची आवाज में पढ़ना। मैं भी हुसैनी हूं, आस्था पढ़े हो कीजिए, अस्ती गला तो पुलिस वाले पकड़ दे भी होने। मैं भी हुसैनी हूं, जो मोहब्बत वाला जरा हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा कर ले। अच्छा, मैं भी हुसैनी हूं, तू भी हुसैनी है। आज तक ही बोल दो यार, शर्म आती है। मैं माइक को पीछे चलता, हाँ सच्ची समझ। तू भी हुसैनी है, मैं भी हुसैनी हूँ। की बातें सुनते हैं बरादरान इस्लाम। बात यह है कि ये बताएं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी को सूरत सीरत का हम तक जो पहुंचाने वाले लोग हैं उनका नाम क्या है? सारे हाथ उठाकर बोले क्या है? क्या है? ताकि जब यहाँ से हमारे मेहमान खुसूसी दोबारा सिंध पहुंचे आपकी मोहब्बतों के साथ, मौलाना ताज हनफी साहब
सहाबा का, धरती के सब सीने पर हर हर आसार सहाबा का, चाहो तो बदर और खैबर में कुछ देख ले ईसार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। इंशाल्लाह साथ देंगे। जब हजरत साहब की तकरीर शुरू हो जाए दरवाजे बंद कर दें बिल्कुल, कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जवान यहां से नहीं हिलेगा। आखिर तक पूरी बात को सुनेंगे और इंशाअल्लाह मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि जैसे हजरत दुआ फरमाएंगे